हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज मैं वापस से कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए, अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। Following are the liabilities and assets of Flow Limited, 31st March 2015 and 31st March 2016। तो 31st March 2015 जो हो गया, डेट से आप समझ ही रहे हैं कि ये ओपनिंग है। तो अपना फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग हो गया आपका 14-15 और क्लोजिंग हो गया आपका 15-16। ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन लैंड। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का आपको एक लेजर खोलना पड़ेगा। जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो एडजस्टेड पीएल का हम लोग लेजर ऐसे भी खोलते हैं। डिबेंचर्स, डिबेंचर ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब हो गया रिडेम्पशन हुआ है, तो इसका भी लेजर खोलना पड़ेगा। 3 हो गया इधर। ट्रेड पेबल, यानी इसमें क्रेडिटर और बिल पेबल का अमाउंट है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये प्रोविजन थोड़ा सा मिट गया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी लेजर रहा तो खोलना ही पड़ता है। 4 लेजर इधर हो गया। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, जिसमें लैंड बताया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन लैंड बोला है, तो लैंड का भी आपको एक लेजर खोलना पड़ेगा। 2, 4, 1, 5 हो गया। अदर फिक्स्ड एसेट दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी शेयर का पेमेंट हुआ है 50,000 रुपया। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पेमेंट हुआ है 18,000 रुपया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है। डिबेंचर रिडीम हुआ है 10% प्रीमियम में, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को पीएल अकाउंट में वो लोग डाला है, चार्ज टू पीएल अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 पेमेंट हुआ है। ठीक है। कंपनी फिक्स्ड एसेट बेचा है 24,000 का फिक्स्ड एसेट, जिसका WDV 24,000 में बेचा है, WDV था 35,000। एक और फिक्स्ड एसेट 2 लाख का खरीदा है बाय एक्वायरिंग इशू 8,000 इक्विटी शेयर्स एट 25% प्रीमियम, बैलेंस बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। अदर इक्विटी शेयर्स वेर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर एट प्रीमियम। तो हम लोग को यहां पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सबका लेजर लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां फिक्स्ड एसेट का भी लेजर 8 लेजर हम लोग का लगेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपया मिला है। एक इन्वेस्टमेंट 20,000 का क्रेडिटर लेके चला गया है, तो इन्वेस्टमेंट का भी एक लेजर लग जाएगा, यानी टोटल 9 लेजर्स हम लोग का लगेगा। इनकम टैक्स पेमेंट हुआ है 68,000। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग घर वगैरह सब फॉर्मेट वगैरह रेडी कर लेते हैं। ईयर एंडिंग होगा 31st मार्च 2016। 14-15, 15-16, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा हम लोग स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन बनाते हैं। फॉर द ईयर एंडेड में दीजिए 31st मार्च 2016। ठीक है। ऊपर में आप कंपनी का नाम लिख दीजिए, फ्लो लिमिटेड, कंपनी का नाम जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी आपको फॉर द ईयर एंडेड देना है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग एक इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में जाएगा, बैलेंस बाद में बैठाएंगे, लिख के रख रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा, टू बैलेंस शीट। देन प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज कुछ था, देख लेते हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का एक परसेंटेज दिया है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीड, बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस सीड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया डिबेंचर का लेजर साइड। सोचे थे एक बार देख लें, सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी लेजर बना लेते हैं और रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी लेजर बनेगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, revaluation reserve account, revaluation reserve account, कैश फ्लो में भी देगा तो ये सब का लेजर आपको खोलना ही पड़ेगा। फंड फ्लो कैश फ्लो का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, बस अलग अलग जगह पे जाता है। बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD। ठीक, और देखते हैं और क्या क्या चीज का लेजर खोलना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का तो खोले ही है, 2,30,000 3,90,000 है। PL का ओपनिंग बैलेंस 2,30,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,90,000, बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का बन गया। डिबेंचर 8% डिबेंचर 2 लाख हो गया। डिबेंचर का लेजर बनाना पड़ेगा। 8% डिबेंचर अकाउंट, बहुत सारा लेजर बनेगा, बड़ा सम से। 8% डिबेंचर अकाउंट बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD। ठीक, नेक्स्ट डिबेंचर का लेजर बन गया। इसके बाद ट्रेड पेबल का नहीं बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, थोड़ा मिट गया है। 60,000 90,000 इसका भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का रहा तो लेजर बनाना पड़ता है। शुरू का वीडियो जो लोग नहीं देखे उसको देखिएगा तो कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर ये आइटम रहा तो इसका लेजर बनाना पड़ता है कंपलसरी, एडजस्टमेंट रहे ना रहे बनाना पड़ता है। बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां तक हो गया। इधर लैंड का लेजर बनेगा, अदर फिक्स्ड एसेट का लेजर बनेगा। इतना लेजर है या ड्रॉ करना पड़ेगा, है अभी भी दो। लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट एसेट है तो उल्टा होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, बाई बैलेंस CD। अदर फिक्स्ड एसेट अकाउंट, अदर फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल का नहीं बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नहीं बनेगा। ठीक, अब अगर कुछ लगा तो बना लेंगे। अभी यहां तक रहने देते हैं, कुछ लगा तो बना लेंगे। अब हम लोग बैठाना शुरू करते हैं एक एक करके शुरू से। इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 5 लाख। चलिए प्रेफरेंस शेयर का भी देख ले, एक ही संग बैठा देंगे। ओपनिंग इक्विटी शेयर का 3 लाख, क्लोजिंग 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 5 लाख, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख ओपनिंग बैलेंस, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर का, 2 लाख, 3 लाख। पहले से BD CD लिख के रखें तो जल्दी जल्दी बैठ जा रहा है। आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा।
सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 90,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व ओपनिंग नील, क्लोजिंग 80,000। 40,000, 90,000, इसका नील और 80,000। 40,000, 90,000, 40,000, 90,000, इसका नील, ओपनिंग नील, क्लोजिंग 80,000। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। 40,000, 90,000 और इसका ओपनिंग नील, क्लोजिंग 80,000। पीएल बैलेंस डाल चुके। डिबेंचर ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग नील। ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग नील। नेक्स्ट 2 लाख नील। ट्रेड पेबल का नहीं बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60,000, 90,000। 60,000, 90,000। ठीक, नेक्स्ट लैंड 5 लाख और 5,80,000। लैंड ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 5,80,000। अदर फिक्स्ड एसेट का क्या है देखते हैं। ओपनिंग 3,50,000, क्लोजिंग 4,80,000। ओपनिंग 3,50,000, ओपनिंग 3,50,000, क्लोजिंग 4,80,000। ठीक, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का लेजर हम लोग नहीं खोले हैं बट खोलना पड़ेगा। 70,000 और 1,10,000। इन्वेस्टमेंट का लेजर, हाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। टू बैलेंस बीडी 70,000, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 1,10,000। बीडीसीडी हो गया। ठीक, देख लीजिए इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री का नहीं खोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल नहीं खोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं खोलेंगे। ये सब कहां डालेंगे? वर्किंग कैपिटल में डालेंगे। ठीक है, इधर में एक एडजस्टमेंट बोला था, देखिए इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्री कहां आएगा? करेंट एसेट में आएगा। 90,000, 70,000। चलिए करेंट एसेट में आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 90,000, 70,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 1,40,000, 1,30,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000, 1,30,000। करेंट एसेट है ना, ट्रेड रिसीवेबल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। 1,40,000, 1,30,000। नेक्स्ट, अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,40,000, अच्छा 3,30,000। 1,40,000, 3,30,000। ठीक कर ले, गलती हो जाएगा। 1,40,000, 3,30,000। 1,40,000, 3,30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 90,000 और 1,30,000। 90,000 और 1,30,000। 90,000, 1,30,000। ठीक, चलिए अब लेस होगा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आ रहा है, एक ही आइटम आ रहा है, बट ट्रेड पेबल में कुछ एडजस्टमेंट है। यहां देखिए नीचे बोला है एक क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके गया, 20,000 का इन्वेस्टमेंट लेकर गया। तो हम ट्रेड पेबल अभी लिख के रख रहे हैं, पैसा बाद में जब ये एडजस्टमेंट डालेंगे उस समय डाल देंगे। ट्रेड पेबल कितना है? 90,000, 70। अभी हम उसका पैसा नहीं डाल रहे हैं, बाद में डाल देंगे। लेस होगा यहां करेंट लायबिलिटीज, इसमें आएगा ट्रेड पेबल। हम नाम लिख के रख दिए बट इसका एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ ठीक, ध्यान दीजिएगा आप।
सब कुछ हम लोग बैलेंस शीट का सब कुछ डाल दिए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड पेबल का सिर्फ पैसा नहीं डाले क्योंकि उसका एडजस्टमेंट करना है इसलिए। पहला एडजस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर का पेमेंट हुआ 50,000 रुपया। पेमेंट हो रहा है तो पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन में जाएगा। जाइए एप्लीकेशन में जाके लिखिए इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स का, कितना देखे थे भूल गए, 50,000, 50,000 रुपया। और एक बार ये खर्च है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, ये खर्च पीएल का डेबिट में आएगा। टू, शॉर्ट करके लिख रहे हैं, जगह कम है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ऑन इक्विटी शेयर्स कितना है, 50,000। दो बार हो गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर का हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड 18,000 रुपये, सेम पैसा जा रहा है एप्लीकेशन में, पैसा आने से सोर्स, जाने से एप्लीकेशन। प्रेफरेंस डिविडेंड 18,000 रुपया, 18,000 था ना, 18,000, हाँ। और एक बार पीएल का डेबिट में जाएगा, खर्च है ये। टू इंटरिम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 18,000 रुपये हो गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट हुआ है 10,000 रुपया, पैसा जा रहा है। चलिए एप्लीकेशन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड 10,000 रुपया, ये भी हमारे लिए खर्च है, पीएल का डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10,000 रुपया हो गया। पहला एडजस्टमेंट हम लोग का कंप्लीट, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का कंप्लीट, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट डिबेंचर्स, इसको कर रहे हैं, रिडीम होगा 10% प्रीमियम में, और प्रीमियम का पैसा कहां चार्ज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया है, ये बोल रहा है। तो चलिए डिबेंचर रिडेम्पशन का जर्नल एंट्री हम लोग डालते हैं। डिबेंचर रिडीम हो रहा है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रॉफिट टू बैंक अकाउंट, गंदा हो गया, फिर से लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा जा रहा है, टू बैंक। अच्छा, कितना डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं ये बता नहीं रहा है, कहां से पता चलेगा, डिबेंचर का लेजर देखने से पता चलेगा। ओपनिंग में डिबेंचर कितना था, देखिए ओपनिंग में डिबेंचर था 2 लाख, क्लोजिंग में नील है, इसका मतलब पूरा 2 लाख का डिबेंचर रिड्यूस हो गया, 2 लाख से 0 हो गया तो पूरा 2 लाख का डिबेंचर रिडीम हो गया, तो यहां से वैल्यू पता चल गया। तो चलिए ये आप वर्किंग नोट्स बना लीजिए, तो आप घर में जब बनाइएगा तो आपका ठीक रहेगा। चलिए वर्किंग नोट्स एक बना देते हैं। WN मतलब वर्किंग नोट 1, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, अकाउंटिंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब अगर एग्जाम में दिखा सकते हैं, टाइम उतना मिला तब तो बहुत अच्छा रहेगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, कितना परसेंट प्रीमियम बोला था, 10%, 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है 2,20,000 जा। तो चलिए डिबेंचर का डेबिट साइड में, डिबेंचर वाला लेजर में चलिए, हाँ डेबिट में लिखिए टू बैंक अकाउंट, इसी में आप
प्रीमियम का पैसा भी शो कर दीजिए, अलग से भी दिखा सकते हैं। तो यहां कितना आ गया आपका, 2,20,000 आ गया। अब इसको जब बंद कीजिएगा आप, अच्छा ये 2,20,000 आप पेमेंट किए तो पैसा गया ना आपके पास से, तो एप्लीकेशन में संग संग इसका डबल एंट्री डाल दीजिए, हर एडजस्टमेंट का डबल एंट्री आना चाहिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप डाल दीजिए 2,20,000 रुपया। हाँ, अब यहां देखिए, इसको अब बंद करेंगे तो इसका प्रीमियम का अमाउंट अपने आप बैलेंसिंग फिगर आएगा और क्रेडिट साइड में आएगा, और वो प्रीमियम का पैसा नॉर्मली जनरल रिजर्व से एडजस्ट होता है, बट यहां बोला है पीएल में चार्ज किया है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रीमियम का अमाउंट है, लिख दीजिए आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये पैसा और एक बार कहां जाएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट में जाएगा। पीएल का डेबिट में जाइए, जाके वहां दिखा दीजिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000 रुपया। तो डिबेंचर का डबल एंट्री हो गया। देख लीजिए कैसे हो गया, जनरल एंट्री को मिला के देखिए, डिबेंचर में आपने डाला 2,20,000 टू बैंक डाला, और वो 2,20,000 और एक बार कहां गया, पैसा जा रहा है तो एप्लीकेशन में गया। ये 20,000 रुपया भी आपने 2,00,000 दो बार डाला, एक बार डिबेंचर अकाउंट का क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया, ये रहा, और एक बार ये चला गया पीएल का डेबिट में, डबल एंट्री कंप्लीट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट भी हो गया हम लोग का। अगला ये एडजस्टमेंट, कंपनी एक फिक्स्ड एसेट बेचा, 24,000 में बेचा, जिसका WDV था 35,000। 35,000 का फिक्स्ड एसेट कंपनी कितना में बेच रहा है, 24,000 रुपया में बेच रहा है। तो पहले हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा हम लोग को। फिक्स्ड एसेट 24,000, 35,000 का फिक्स्ड एसेट आप 24,000 में बेच रहे हैं। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मुंह भी ये हो सकता है। देखिए 35,000 का सामान 24,000 में आप बेच रहे हैं तो 11,000 का लॉस हो रहा है। तो जनरल एंट्री दिखा देते हैं, एसेट बेच रहा है, वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इसका WDV कितना था, इसका WDV था 35,000, 35,000 था WDV। इसको सेल किया, सोल्ड, 24,000 में बेचा, तो 11,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, 11,000 का लॉस। तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। अच्छा, सबसे पहले सेल का एंट्री ये डाल दीजिए। जनरल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट आपने खोला है, चलिए उसमें बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट 24,000 में बेचा, पैसा आया आपके पास, तो ये जाएगा एक बार सोर्स में बैठेगा। सोर्स में जाके डालिए, ये देखिए सोर्स में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 24,000 डालिए। दूसरा 11,000 का लॉस हुआ, लॉस होने से एसेट का क्रेडिट, प्रॉफिट होने से एसेट का डेबिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख दीजिए लॉस ऑन सेल, ये लॉस ऑन सेल है। कितना लॉस हुआ आपका, 11,000 का लॉस हुआ। ये और एक बार कहां जाएगा, ये पीएल का डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में जाइए, लिखिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेच के 11,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट, उसी पॉइंट में क्या बोला था, एक 2 लाख का फिक्स्ड एसेट, 2 लाख वेर एक्वायर्ड, खरीदा है किसी से, जिससे खरीदा है उसको 8,000 इक्विटी शेयर दिया है, 25% प्रीमियम में दिया है, और बाकी का प्रेफरेंस शेयर दिया है। अदर इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रीमियम। अच्छा, इक्विटी शेयर का पैसा देखिए 10 रुपया करके है फेस वैल्यू। तो आप 2 लाख का एसेट खरीद के 8,000 का इक्विटी शेयर दे रहे हैं 25% प्रीमियम में, और बाकी का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। इसका अकाउंटिंग एंट्री जरूर दिखाना पड़ेगा, हाईली नीडेड। वर्किंग नंबर 3, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट।
और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा, कितना का खरीदा देख लीजिए, 2 लाख का खरीदा, फिक्स्ड एसेट आया आपके पास 2 लाख का फिक्स्ड एसेट आया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, कितना 2 लाख। आपने बदले में क्या दिया, आपने बदले में इक्विटी शेयर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितना इक्विटी शेयर दिया 8000 शेयर। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू आपने देखा था अभी बैलेंस शीट में 10 रुपया करके था, तो कितना हो गया 80,000। ये शेयर आपने प्रीमियम में दिया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 25%, 10 रुपया का 25% निकालिएगा तो 2.5 रुपया आएगा, 10 रुपया का फेस वैल्यू पे प्रीमियम निकलता है, 8000 शेयर का 2.5 रुपया आपका प्रीमियम, 8000 इंटू 2.5 कीजिए, 1 मिनट करके देख लें कैलकुलेटर में। ₹20,000। और बाकी का क्या बोला था, बोला था बाकी का प्रेफरेंस शेयर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कितना दिया, रिमेनिंग अमाउंट का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख में आपका ये दो मिला के देखिए, 80,000 और 20,000 मिला के कितना हुआ 1 लाख, तो बाकी कितना रहा 1 लाख, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर। अब ये सब हम लोग को बैठाना है, कैसे बैठा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। फिक्स्ड एसेट का डेबिट में जाएंगे, पहले ये तीनों को डालेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलिए फिक्स्ड एसेट का हम लोग लेजर खोलें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। देखिए ध्यान दीजिए, फिक्स्ड एसेट का डेबिट में हम लोग डाल दिए हैं, अब इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट में बाई फिक्स्ड एसेट 80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट में बाई फिक्स्ड एसेट 20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्रेडिट में बाई फिक्स्ड एसेट 1 लाख। डबल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट में बाई फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितना 80,000, प्रेफरेंस शेयर का क्रेडिट में बाई फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितना 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट में बाई फिक्स्ड एसेट कितना 20,000। ठीक है ना, ओके फाइन। देखिए नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट आपका हो गया ये, और बोल रहा है बाकी का इक्विटी शेयर कैश में इशू हुआ था, अदर इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रीमियम। बाकी का इक्विटी शेयर इशू हुआ है कैश में और वो भी प्रीमियम में इशू हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो इक्विटी शेयर और प्रीमियम का लेजर से पता चलेगा। चलिए उसको भी कर ही देते हैं। देखिए बाकी का जो इक्विटी शेयर है, यहां देखिए 5 लाख और यहां पर हो रहा है 3,80,000। अगर आप इसको क्लोज कीजिएगा तो कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ है पता चल जाएगा। ये देखिए 5 लाख, 5 लाख बहुत ट्रिकी एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल से पता चल रहा है। 5 लाख से आप 3,80,000 माइनस कर दीजिए, 1,20,000 आ रहा है ना, 5 लाख माइनस 3,80,000, हाँ 1,20,000, बाकी का 1,20,000 का इक्विटी शेयर, ये फेस वैल्यू है याद रखिएगा, ये इशू हुआ बाय बैंक अकाउंट, ये हुआ फ्रेश इशू। कैसे आया, ये बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर पैसा आ रहा है, तो ये कहां जाएगा, सोर्स में जाएगा। जाइए सोर्स में लिखिए इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना आया 1,20,000 रुपया आया, ये इक्विटी शेयर को बंद करके पता चला। और ये शेयर भी प्रीमियम में बिका था, यहां बोला है देखिए, ये शेयर भी बोल रहा है अदर इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रीमियम। ये कहां से पता चलेगा, प्रीमियम का लेजर बंद करने से पता चलेगा। ये देखिए प्रीमियम का लेजर अब बंद करता हूं, 90,000 है, ये 90,000, 40 और 20 60 माइनस हो गया 30,000 बाई
बैंक अकाउंट प्रीमियम आ रहा है आपके पास, ये भी बैलेंसिंग फिगर आया। यानी नया जो इक्विटी शेयर आपने इशू किया था ना, ये वाला, ये जो 1,20,000 में इशू किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्लोज करके पता चला वो प्रीमियम में इशू हुआ था। कितना प्रीमियम में? 30,000। तो पैसा आ रहा है, तो ये भी कहां जाएगा? ये भी जाएगा सोर्स में, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम में इशू हुआ कितना? 30,000। तो बहुत अच्छा एंट्री था ये, वेरी गुड एंट्री। ठीक, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सम्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद डी नंबर। देखिए ये सी नंबर हो गया काम, हाँ पूरा काम हो गया। इंटरेस्ट मिला है। अच्छा यहां पर एक चीज छूटा है, डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 पेमेंट हुआ था। चलिए कर देते हैं, ये फिर छूट गया था। ये 12,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, तो पैसा जा रहा है एप्लीकेशन में। चलिए, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 12,000 रुपया। और एक बार कहां जाएगा? खर्च है, पीएल का डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में जाइए, टू डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 रुपया डाल दीजिए, 12,000 डाल दीजिए। नेक्स्ट, अगला एंट्री देखिए, अगला ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है 8,000 मिला, इनकम है, पैसा आ रहा है, तो सोर्स में डालिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपया इंटरेस्ट मिला है। 8,000 था ना, एक बार श्योर होना चाहूंगा, 8,000 था, हाँ 8,000। ये मेरे लिए इनकम है, तो पीएल का क्रेडिट में एक बार जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में जाइए, लिखिए बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपया डाल दीजिए, डबल एंट्री कंप्लीट। ठीक, उसमें और भी कुछ बोला था शायद, क्या बोला था? बोला था एक इन्वेस्टमेंट 20,000 का क्रेडिटर लेके चला गया है, वह टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। एक इन्वेस्टमेंट 20,000 का क्रेडिटर लेके चला गया है, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिटर हम छोड़ के रखे थे, हाँ 90,000 और 70,000 ये मेरा क्रेडिटर था, तो मेरा क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके चला गया है। इसका हम एडजस्टमेंट दो जगह से करेंगे। सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री क्या होगा वो देख लीजिए, वर्किंग नोट 4, अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। जर्नल एंट्रीज अगर स्ट्रांग रहा आपका तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है, टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स। देखिए इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर ले गया तो क्रेडिटर रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, गोल्डन रूल में पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट जा रहा है, एसेट कम्स इन डेबिट, एसेट गोज आउट क्रेडिट। कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट जा रहा है? 20,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। ठीक, ये देखिए फिर से दिखा दूं, वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। ये एडजस्टमेंट भी हो जा रहा है हम लोग का, हाँ हटा रहे हैं इसको। तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट में जाइए, पहले खोलें आप लोग इन्वेस्टमेंट का लेजर। कहाँ गया? यस, इन्वेस्टमेंट गया बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ले गया कितना? 20,000। क्रेडिटर का भी आप लेजर खोल लीजिए, नहीं भी खोल लेते हैं तो चलता, खोल लेते हैं। चलिए डबल एंट्री समझ में आएगा। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग में क्रेडिटर कितना था? 90,000, और क्लोजिंग में क्रेडिटर कितना था? टू बैलेंस सीडी 70,000। एक बार देख लें, हाँ कंफर्म हो लेना बेटर है। ओपनिंग में क्रेडिटर था 90,000, क्लोजिंग में था 70,000। हाँ ये देखिए, ओपनिंग में 90, क्लोजिंग में 70, 20,000 का लेके गया, जिसका जर्नल एंट्री डाले हैं आप, ये रहा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटर में टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बाय क्रेडिटर। तो चलिए क्रेडिटर में टू इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर में टू इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 20,000, और इन्वेस्टमेंट में बाय क्रेडिटर 20,000, यानी दोनों साइड इसका अब मैच कर जाएगा।
हम ये बिना खोले बिना डायरेक्ट भी डाल सकते थे। डायरेक्ट डालते तो क्या करते हैं वो भी सुन लीजिए, क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाते हम लोग, तो ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट डालते तो हम लोग क्या करते, ये क्लोजिंग में जो क्रेडिटर है 70 उसके संग 20,000 और ऐड कर देते। ओपनिंग में हम लोग यहाँ 90 डालते, यहाँ जो है 90 डालते, और क्लोजिंग में 70,000 में 20,000 ऐड करके हम लोग 90,000 रुपया डालते। क्लियर? और लेजर खोले हैं तो ठीक है, बोथ साइड मैच कर जाएगा। सारा चीज हो गया हम लोग का। अब हम लोग को बस सारा एडजस्टमेंट, हाँ इनकम टैक्स पेमेंट हुआ 68,000। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर आप खोले, डालिए उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में डालिए, इनकम टैक्स पेमेंट हो रहा है, पेमेंट होकर जर्नल है, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 68,000 पेमेंट हो रहा है, टैक्स पेड 68,000। और एक बार ये कहाँ जाएगा, पैसा जा रहा है ना, तो नेचुरली एप्लीकेशन में जाएगा। एक बार देख ले 68,000 था ना, हाँ 68,000 था, एप्लीकेशन में जाके बैठाइए टैक्स पेड 68,000। सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब एक एक करके लेजर हम लोग को बंद करना है। एकदम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिटर के बाद और कुछ था नहीं, दोनों साइड टोटल कर दीजिए 90-90, बोथ साइड 90-90 है, ठीक है ना। तो चलिए डेबिट का टोटल 90, क्रेडिट का भी टोटल 90, जाके क्रेडिटर का हम लोग याद रखिए ट्रेड पेबल में हम लोग जगह छोड़ दिए थे, याद है, डाल दीजिए 90,000, ठीक है। और अगर डायरेक्ट डालते तो ओपनिंग में 90,000 जो था वो डालते, और क्लोजिंग में 70 के संग 20। याद रखिएगा एडजस्टमेंट क्लोजिंग डेट में होता है, एडजस्टमेंट कभी ओपनिंग डेट में नहीं होता है। ओपनिंग 90,000 के संग नहीं जोड़ते, क्लोजिंग 70,000 के संग जोड़ते, ठीक। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट हमेशा जब फाइनल अकाउंट बनता है साल का एंड में होता है, बहुत कोई ओपनिंग के संग एडजस्ट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अगर हम बंद करते हैं, डेबिट का टोटल 1,30,000 माइनस कर दीजिए 60,000 आएगा, डेबिट में आएगा 60,000 आएगा डेबिट में, $60,000। एसेट है ना, एसेट का डेबिट में आने का मतलब होता है परचेज, और क्रेडिट में आने का मतलब होता है सेल। ये आपका परचेज हुआ इन्वेस्टमेंट। बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा। खरीद रहे हैं तो सोचिए क्या हुआ, कहाँ असर हुआ, पैसा गया आपका, एप्लीकेशन में बैठेगा, एप्लीकेशन में जाइए, जाके डालिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपया डालिए, 60,000 डालिए। नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर बंद, हाँ अदर फिक्स्ड एसेट को बंद करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या बैलेंस आया। डेबिट का टोटल 3,50,000 प्लस 2 लाख, 5,50,000 डेबिट का टोटल। क्रेडिट का देखते हैं 24,000 प्लस 11,000 प्लस 4,80,000, 6,14,000। क्रेडिट का टोटल बड़ा है 6,14,000, 6,14,000 रुपया क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। डेबिट का टोटल कितना था, नहीं मेरा गलती हो रहा है, टोटल करने में गलती हो रहा है, 1 मिनट। उनको लग रहा है डेबिट बढ़ा है, 4,80,000 प्लस 35,000, हाँ गलती हो रहा था, डेबिट का टोटल बढ़ा है 5,50,000, डेबिट का टोटल है 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000 में से इधर का माइनस हो रहा है आपका 4,80,000 और माइनस हो रहा है 35,000। क्रेडिट में आ रहा है 35,000 रुपया। ये 35,000 क्या आया, ये 35,000 आया डिप्रीशिएशन। ऐसे नॉर्मली क्रेडिट में आने का मतलब सेल तो ऑलरेडी है ना, तो दो बार तो सेल हम नहीं लिख सकते हैं, सेल ऑलरेडी आपका है, इधर देखिए बाई बैंक सेल है, तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आया इसका मतलब ये डिप्रीशिएशन हो गया आपका बाई डिप्रीशिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। डिप्रीशिएशन कहां बैठता है, पीएल का डेबिट में। चलिए पीएल का डेबिट में जाइए, टू डिप्रीशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 35,000 डालिए, 35,000 रुपया डालिए,
नेक्स्ट हो गया क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट हो गया। लैंड, लैंड का देखिए यहाँ पर जब आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया था तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर बगल में बोला था ऑन लैंड, यानी ये रिजर्व क्रिएट हुआ है 80,000 का लैंड से क्रिएट हुआ है। तो पहले आपको लैंड का अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। 80,000 रुपया, यानी रिवैल्यूएशन के कारण उसमें डिफरेंसेस आया है, लैंड में डिफरेंसेस आया, क्रेडिट में आ रहा है 80,000, तो ये कहां जाएगा, ये लैंड अकाउंट, ये लैंड का रिवैल्यूएशन है, ठीक है ना। ये क्या चीज का रिवैल्यूएशन है, लैंड का। हुआ क्या, लैंड का वैल्यू बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसको रिजर्व बना के, रिवैल्यूएशन रिजर्व बना के कंपनी रख दिया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व बना के रख दिया। तो जब भी ऐसा देगा, लैंड बंद करने से पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को बंद कीजिएगा, और इसका जो डबल एंट्री है, इसका डबल एंट्री चला जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व में आप क्या लिखें, बाई लैंड लिखें, तो नेचुरली लैंड में क्या होगा, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो लैंड में जाइए, लैंड में जाके लिखिए टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 80,000 रुपया आया था, डबल एंट्री कंप्लीट। अब लैंड अकाउंट को बंद कीजिए, देखिए बोथ साइड मैच कर गया, 5,80,000, 5,80,000, बोथ साइड मैच। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर क्लोज कीजिए, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, 1,58,000 हो रहा है ना जी, 1,58,000, 1,58,000 से आप 60,000 माइनस कर दीजिए तो 98,000 आएगा। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस जो क्रेडिट साइड में आता है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बैलेंस ट्रांसफर लिख दीजिए, बैलेंस ट्रांसफर, पीएल का डेबिट में ले जाइए इसको, पीएल का डेबिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 98,000, ठीक है ना। 9,6,15,8, 9,6,15, ठीक। डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्लोज हो गया, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्लोज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्लोज हो गया, ठीक है। इधर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्लोज हो गया, 3 लाख, 3 लाख, ऑलमोस्ट सब क्लोज हो गया। अब हम लोग को पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को क्लोज करना है। चलिए इसका टोटल करते हैं, 90, 1,80,000 प्लस 1,40,000, 3,20,000, 1,80,000 प्लस 1,40,000, 3,20,000, और इससे 90,000 आपका माइनस, 3,20,000 में से 90,000 माइनस, कितना आया, 2,30,000 आया। ओपनिंग वर्किंग कैपिटल आया 2,30,000, ठीक है। इधर में 4 लाख, 5,30,000 इधर का, 5,30,000, और इधर में 90, 5,30,000 में से 90 माइनस, 5,30,000 में से 90 माइनस, कितना आ रहा है, 4,40,000, 4,40,000। इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, 4,40,000 माइनस 2,30,000, 4,40,000 माइनस 2,30,000, 2,10,000 का इंक्रीज हो रहा है, 2,10,000 क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, लिख दीजिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहां आएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में आएगा, डिक्रीज होने से सोर्स, इंक्रीज होने से एप्लीकेशन। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,10,000, ठीक है ना, फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद पीएल को क्लोज करेंगे, डेबिट साइड टोटल करते हैं पीएल का, देखिए पीएल का डेबिट का टोटल करते हैं, 50,000 और 18,000, 68,000 प्लस 20,000 और 10,000, 30,000, 30,000 प्लस 11,000 और 12,000, 23,000, 23,000 प्लस 35,000 प्लस
98,000 प्लस 3,90,000, टोटल आ गया 6,44,000, 6,44,000, 6,44,000, 6,44,000। उसमें से आप माइनस कर दीजिए 2,30,000 और 8,000, 2,38,000 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 4,06,000, 4,06,000, 4,06,000। ये क्या आया? ये आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये कहां बैठेगा? सोर्स में बैठेगा। जाइए सोर्स में जाके बैठाते हैं, एक बार डेबिट साइड का चेक कर लेते तो बढ़िया रहता, डबल चेक, ठीक है डालते हैं, नहीं मैच किया तो फिर से चेक करेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था? फंड फ्रॉम ऑपरेशन 4,06,000 रुपया आया था फंड फ्रॉम ऑपरेशन, 4,06,000, 4,06,000 रुपया। चलिए अब देखते हैं सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, दो साइड मैच करना चाहिए। 4,06,000 पहले सोर्स का पैसा टोटल करते हैं, 38,000 प्लस होगा और 24,000 और 1,20,000 मतलब 1,44,000 और प्लस होगा, 5,88,000 इस साइड का सोर्स का टोटल आया। एप्लीकेशन का देखते हैं, 50,000 और 18,000 68,000 प्लस 2,20,000 और 10 2,30,000, 2,30,000 ठीक है, और 12,000 रुपया इधर का, 12,000 प्लस 68,000, 68,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,10,000, 6,48,000 आ रहा है। इधर का टोटल मैच किया क्या नहीं किया ना, देख लेते हैं एक बार कहाँ गड़बड़ हुआ। 6,48,000 इधर का आ रहा है, एक बार फिर से टोटल करते हैं। 1,44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 1,20,000 और 30, 1,50,000 और 8, 1,58,000, 1,58,000, 1,58,000, 1,58,000 प्लस और हो गया 4,06,000, 4,06,000। मुझे लग रहा है पीएल वाला में कोई प्रॉब्लम हुआ है, पीएल वाला में मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम हुआ है। 1,44,000 प्लस 1,44,000 प्लस, फिर चेक कर रहे हैं, 1,44,000 प्लस 38,000 प्लस 4,06,000, 5,88,000 इधर का टोटल आ रहा है। 5,88,000 इधर का टोटल आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है। 5 लाख इधर का फिर से एक बार जोड़ते हैं, 50,000 और 18,000 कितना हो गया? 68,000 हो गया, प्लस 10,000, 68,000 हो गया ना, प्लस 10,000 प्लस 2,20,000 प्लस 12,000 प्लस 68,000 प्लस 60,000 प्लस 2,10,000 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, 6,48,000 इधर का हो रहा है टोटल। अच्छा एक बार चेक कर ले, रेट पेन से चेक करते हैं। 60,000 कहाँ गया? 60,000, 68,000 ठीक है। ये 1,20,000 ये भी ठीक है, 1,20,000 ये भी ठीक है, 50,18 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट हुआ है, 12,000 पेमेंट हुआ है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट हुआ है, 12,000 पेमेंट हुआ है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना पेमेंट? नहीं, 10,000 पेमेंट हुआ है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 10,000 पेमेंट हुआ है। और डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना पेमेंट हुआ है? 12,000 रुपया पेमेंट डिबेंचर इंटरेस्ट एप्लीकेशन में। अच्छा यहाँ आ जाइए, पीएल अकाउंट में आते हैं। पीएल अकाउंट में देखते हैं क्या क्या बैलेंसेस था। 2,30,000 इधर में था आपका 8,000, ठीक है कोई बात नहीं। ये गया आपका 35,000 डिप्रिशिएशन का, ठीक है। लॉस ऑन सेल का 11,000, ठीक है।
इधर में आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 98,000 ठीक है। डिबेंचर्स का प्रीमियम 20,000 वो भी ठीक है। और इधर में आपका गया, अच्छा जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस तो नहीं था ना, चेक कर लेते हैं। जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस तो नहीं था। देखिए यहाँ छूटा हुआ है। 1,20,000 से 1,80,000 हो गया ना। जनरल रिजर्व में 60,000 ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर कहाँ आता है, पीएल में आता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में जाइए, टू जनरल रिजर्व, वही छूटा हुआ था। टू जनरल रिजर्व जब इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसफर हो रहा है, कितना हुआ है देख लीजिए। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना हुआ है, इधर देखिए 1,20,000 से 1,80,000 हो गया, यानी 60,000 का ट्रांसफर हुआ है। तो 60,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, पीएल का डेबिट में आता है 60,000 ठीक है। फाइनली इसको भी टिक लगा लेते हैं, 60,000 का ट्रांसफर है। और हमारे यहाँ पर कितना है, ये 68,000 ये दो तो है, और इसका पेमेंट है आपका 10,000 रुपया, उसका पेमेंट है, इसका 12,000। अब इसको देखते हैं एक बार, चलिए। डेबिट साइड का टोटल 50,000, 18,000, 68,000 प्लस, मिटा दीजिए इसको सब। ओहो सॉरी, क्या करें, मिटा दिए हैं, अब तो ला नहीं पाएंगे। अच्छा जितना याद है ठीक है, डाल लेते हैं, हमको याद है, डाल लेते हैं, चलिए। 2 आगे पीछे हो सकता है बट डाल देते हैं। 2 इंटरिम डिविडेंड था। इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का था। इक्विटी शेयर्स का कितना था, बाय मिस्टेक हम मिटा दिए। इक्विटी शेयर का था 50,000, इक्विटी शेयर का था 50,000। प्रेफरेंस शेयर का था 18,000। ठीक है। अच्छा डिप्रिशिएशन हुआ था एसेट का 35,000। डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ था, या आगे पीछे हो सकता है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ था 12,000, ठीक है। अच्छा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ था। लॉस ऑन सेल कितना हुआ था, 11,000 हुआ था। अच्छा पीएल का बैलेंस भी था, बाई बैलेंस बीडी, वो तो आपको सम से मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ा बैट नहीं है। पीएल का बैलेंस कितना था, 2,30,000, 3,90,000, ठीक है। 2,30,000 और ये हो गया आपका 3,90,000। टू बैलेंस सी डी 3,90,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला था, एक इनकम मिला था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला था, 8,000 मिला था, ये हमको याद है। अच्छा डेबिट में और क्या आया था, रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो जो डिबेंचर रिडेम्पशन किए थे ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो भी मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए डिबेंचर से मिल जाएगा। ये देखिए 20,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था। चलिए 20,000 रुपया और डाल दीजिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20,000। अच्छा अभी जनरल रिजर्व का ट्रांसफर डाले थे ना 60,000 टू जनरल रिजर्व का ट्रांसफर 60,000, ये छूट गया था, उसी के वजह से ये हो रहा था। अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक पेमेंट हुआ था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट हुआ था, कितना पेमेंट हुआ था, 10,000 पेमेंट हुआ था, जहां तक हमको याद है। एक बार देख लेते हैं। हाँ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये देखिए यहां से भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10,000 रुपया पेमेंट हुआ था। तो लगभग यही था, जोड़ के देखते हैं। हाँ 68,000। अच्छा एक चीज और था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ, हाँ लॉस ऑन सेल तो डाले हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 11,000 डाले, ठीक। 68,000 प्लस 35,000 प्लस 12,000, ये आगे पीछे हो सकता है। 11,000 प्लस 60, 20, 80, 10, 90,000 प्लस 3,90,000, 6,06,000 आ रहा है।
उस समय भी क्या इतना ही आया था, माइनस 60,000 डाले हैं ना, क्या क्या डाले हैं, 68 डाले हैं, 35 डाले हैं, 12 डाले हैं, 11 डाले हैं, 11 डाले हैं, 60 20 80 और 10 90 एक संग डाले हैं, और 3,90,000 डाले, 6,60,000। ठीक है ठीक है, यहाँ से माइनस करते हैं 2,38,000, 2,38,000, 3,68,000 उस समय कितना आया, 3,68,000 बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,68,000, 3,68,000। अच्छा, purchase of investment 60.2. रेड कलर से करते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन छूटा हुआ है। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो बैलेंस आया था 98,000 वो छूटा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 98,000 छूटा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक डालना है, 2 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जनरल रिजर्व जो छूट गया था ना उस समय, उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया, 98,000। तो और भी 98,000 आपका ऐड हो जाएगा 6,06,000 के संग, 6,06,000 के संग प्लस हो जाएगा 98,000, कितना आ गया, 7,04,000 रुपया आ गया, 7,04,000, 7,04,000 रुपया, 7,04,000 रुपया, 7,04,000 रुपया। उसमें से माइनस होगा आपका, माइनस होगा 2,38,000, 4,66,000 आ रहा है, 4,60,000, अब लगता है मैच कर जाएगा, 4,66,000 आ रहा है, 4,66,000। ठीक, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन 4,66,000 यहां डालिए। अब सोर्स मैच कर जाना चाहिए, 24,000 प्लस 12, 1,20,000 प्लस 38 प्लस 4,66,000, हाँ मैच कर गया 6,48,000, बोथ साइड मैच कर गया 6,48,000। बहुत अच्छा सम से एक मास्टर प्रॉब्लम है, इसको आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तो आज यहीं तक, गुड डे एवरीबॉडी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।